नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो किसी ने कहा कि अगर मैं साथ होती तो सुशांत जिंदा होता, अगर मैं साथ होती तो सुशांत आज हम सब के साथ होता। आंसू भी बहे और साथ में ये भी बोला गया कि मैं तो दिशा सालियान को जानती भी नहीं। मैं तो रिया चक्रवर्ती के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें रिया चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, बेवफा, एक्स, करंट बहुत चला दोस्तों। ये हम सब ने सुना, देखा और कहीं ना कहीं बहुत अफसोस जताया ये कहकर कि काश सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप ही नहीं करते। जैसे हम सभी को पता है कि लगभग 4 से 4.5 साल हो चुके थे अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप का, और वो बहुत मूव ऑन भी कर चुकी थी। ये चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन आज जब बीते शनिवार को, मतलब कल की बात है, जब अंकिता लोखंडे का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जी हाँ, अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर जैन के साथ बहुत खुश होकर उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड नो डाउट उन्हें करना भी चाहिए। विश यू अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मिस अंकिता लोखंडे। लेकिन एक बात जो शायद हम सबको बहुत हैरान करती है, और ये सवाल हम पूछेंगे अंकिता लोखंडे से, जैसे कि पूरा सोशल मीडिया कल से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है जब से उनके बर्थडे पार्टी के वीडियो में उस शख्स को देखा गया जो शख्स मेन कल्प्रिट माना जाता है, जो सबसे पहला अगर किसी के ऊपर घंटी जाती है कि सुशांत के मौत से उसका क्या लेना देना है। जी हाँ, संदीप सिंह, वही संदीप सिंह जो कि शुरू से ही, जैसे सुशांत 14 जून को हमें छोड़कर जाते हैं, चाहे वो मर्चरी में डेड बॉडी को लेकर जाना हो, चाहे वो एम्बुलेंस बदलवाना हो, चाहे वहां पर रिया चक्रवर्ती को मर्चरी में जाकर सुशांत की डेड बॉडी से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को मिलवाना हो, हर जगह संदीप सिंह को देखा गया। इतना ही नहीं, संदीप सिंह को इशारेबाजी करते देखी गई मुंबई पुलिस के साथ। हमेशा से एक संशय की घंटी थी उनके ऊपर कि आखिर ये कौन है जो अचानक से आता है और सुशांत के हत्या के बाद सारा बागडोर अपने हाथ में संभाल लेता है। अचानक से सारे सबूत, गवाह, सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। एम्बुलेंस चेंज होना, 2 डेड बॉडी का निकलना, बहुत सारी चीजें सामने आई थी दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज का डिलीट हो जाना, हर वक्त संदीप सिंह को वहां पर देखा गया। और कहीं ना कहीं हर वक्त संदीप सिंह जो मेन कल्प्रिट था, जिसको कि हमेशा से हम चाहते थे कि सीबीआई बुलाए और पूछताछ करे। ये अलग बात है कि जब जांच पड़ताल उस वक्त चल रही थी तो एनसीबी में जब रिया चक्रवर्ती का नाम आया था तो उस वक्त संदीप सिंह का भी नाम आया था मुंबई पुलिस के द्वारा, कि मुंबई पुलिस आई, बुलाई, चाय बिस्किट जैसा हमेशा करती है मुंबई पुलिस, इन स्पेशल गेस्ट के साथ ट्रीट किया और वापस चले गए। जी हाँ, ये वही है जो कि विवेक ओबरॉय को नरेंद्र मोदी मूवी के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे थे। ये वही है जब मूवी प्रमोशन के टाइम, जब इनकी मूवी बनी थी, तो ये उस वक्त भी अंकिता लोखंडे को उसके खुद के बॉयफ्रेंड के सामने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आया था, जब अंकिता लोखंडे ने इनको बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत भड़क जाएगा अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने इस तरह किस करोगे। तो इस तरीके की बातें जहां मजाकिया लगती थी, जहां बहुत सांत्वना देते थे, जहां हमें लगता था कि अंकिता लोखंडे ही वो लड़की है जो सुशांत को संभाल के रख सकती थी, कहीं ना कहीं दोस्तों अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक बार हमारे भी आती थी कि शायद सुशांत ने बहुत बड़ा स्टारडम हासिल कर लिया था, उन्हें एक बड़े पर्दे पे काम मिल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने शादी क्यों नहीं की, बहुत सारे सवालों से घिरे हुए थे। आज सुशांत हमारे साथ नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे सके, लेकिन आज जो नया रूप हमें कल देखने को मिला, क्या हम सवाल पूछेंगे कि क्यों बुलाया उस शख्स को, जो शख्स सबसे बड़ा मेन वजह है, जो सब कुछ जानता है कि आखिर क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, फिर 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदा खुलेआम, जो बॉलीवुड का ही है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, जो क्लियरली बता रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों ने डार्क नेट पे सुशांत का पूरा वीडियो देखा है, कैसे उनकी हत्या की गई है। तो जहां इतनी सारी बातें हो रही हैं, जहां पे अंकिता लोखंडे भी खुल के समर्थन में आ रही थी और आंखों से उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, जिनको बहुत अफसोस हो रहा था कि आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, ये वही संदीप सिंह है जो बोल रहे थे कि ये तीनों की बहुत बार इनकी फोटोज वायरल हुई थी दोस्तों, सुशांत, संदीप सिंह और अंकिता लोखंडे की।
लेकिन जब ये बातें हुई थी और जब इनसे पूछा गया था तब उन्होंने भी संदीप सिंह से सवाल पूछा था कि आखिर संदीप सिंह ने सारा बागडोर क्यों संभाला। उस वक्त भी अगर अंकिता लोखंडे सारा बागडोर संभालती तो एक बार हमें समझ में आता कि चलो ठीक है, एक एक्स गर्लफ्रेंड ने बागडोर संभाल लिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अंकिता लोखंडे ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में आखिर क्यों बुलाया उसको, और वो भी इतनी खास दोस्ती। मतलब क्या हम इसका मतलब ये माने कि जो सुशांत के बारे में बोला गया था और जो सुशांत कहते थे कि यहाँ पे कोई भी किसी का सगा नहीं, कोई भी किसी का अपना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब की दुनिया है, तो क्या कहीं ना कहीं कोई ये कारण था जो सुशांत को पता थी, इस वजह से सुशांत और अंकिता लोखंडे का ब्रेकअप हुआ था। तो ये धोखा नहीं कहेंगे क्या हम अंकिता को भी आज उन्हीं लोगों के लिस्ट में नहीं डालेंगे? ये अंकिता लोखंडे के लिए मैंने कई बार वीडियोस बनाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक एसएसआरियंस की लिस्ट में अंकिता लोखंडे भी नजर आ रही थी, क्योंकि ये वह भी थी जो सुशांत के लिए इंसाफ चाहती थी। सुशांत के हत्यारों के साथ अपने जन्मदिन का बधाइयां ले रही हैं, पार्टियां मना रही हैं, केक सेलिब्रेशन हो रहा है, डांस पार्टी हो रही है, और आप सुशांत के लिए इंसाफ चाहती हैं। ये कैसा इंसाफ है कि आप हत्यारे के साथ हत्यारे को अपने घर पे इन्वाइट करते हो, बुलाते हो और बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? तो ये दोगला चेहरा क्यों? तो फिर आपने शुरू में एक सती सावित्री का रूप क्यों धारण किया और अब इस तरीके का एक फेक चेहरा क्यों? तो अगर इस तरीके की दोस्ती थी तो उस वक्त भी आप संदीप का साथ लेते। दोस्तों, ये संदीप वही है जो डे वन से जब पूरी दुनिया चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि सारे सबूत, सारे गवाह, ये चीजें साफ बच्चा को दिख रहा था कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन ये संदीप जब मीडिया को गुमराह कर रहा था, आम जनता को गुमराह कर रहा था, सुशांत के चाहने वालों को गुमराह कर रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या ही की है, हत्या हुई ही नहीं है। जब हम सारे कह रहे थे कि नहीं, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, ये केस सीबीआई के जानी चाहिए, तो ये संदीप सिंह वही था जब वो चीख चीख के कह रहा था कि हमें मुंबई पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है और आत्महत्या जो बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत दुखी थे, और वो डिप्रेशन में क्यों थे ये अलग बात है। संदीप सिंह ने जो कारण दी थी वो उससे भी ज्यादा फनी थी। जो रिया चक्रवर्ती और सारे एक अलग अलग जोड़ थे। तो क्यों आज पूरा एक एक बार भारत चिल्लाता है, और आप देखोगे ट्विटर पे फिर से आज बहुत ज्यादा वायरल रहा #roar for SSR, #shout for SSR, #justice for SSR। लेकिन हमें इंसाफ कब मिलेगी, और इंसाफ मिलेगी भी तो कैसे? जो सुशांत की इंसाफ की मुहिम में हमारे साथ खड़े थे, जो एक बहुत बड़ी पिलर दिखती थी, जिनको कि मणिकर्णिका मूवी मिली थी और जिन्होंने डेब्यू किया था, उस वक्त हमें ये लगता था कि नहीं, सुशांत ने गलत किया इनके साथ। आज देखो इन्हें भी बड़ा पर्दा मिल गया। लेकिन क्यों? ये सवाल कौन पूछेगा इनसे? मैं, आप, आज पूरा भारत पूछ रहा है। तो हम क्या सवाल पूछना चाहेंगे अंकिता लोखंडे से, और इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आई ट्राई टू इग्नोर दिस बिकॉज ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते जो फेक हैं, जो डबल फेस लेके आते हैं, जो इस तरीके का एक तरफ तो दिखाते हैं कि वो सुशांत के बहुत सगे हैं, सुशांत के चाहने वाले हैं, सुशांत के लिए इंसाफ मांगते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ कुछ अलग तरीके का चेहरा समझ में आता है, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। बट अगेन आप सबका इस तरीके से मैसेज आया कि मैं इस पर बात करूं और इस पर डिस्कशन करूं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, कि इसमें आपका क्या राय है? इसमें अंकिता लोखंडे को संदीप सिंह को अपने पार्टी में बुलाकर क्या उसने ठीक किया, गलत किया, या संदीप सिंह के साथ उनका ऑलरेडी पहले से जो जिस तरीके से दोस्ती का रिलेशन था? क्योंकि हमने बहुत बार देखा, चाहे वो लक्स का उनका फर्स्ट डेब्यू अवार्ड शो था, चाहे वो उनका नरेंद्र मोदी जी पे जो मूवी बनी थी उस पे था, और इससे पहले भी कई ऐसे प्रीमियर शोज थे जिसमें कि अंकिता लोखंडे को उनके खास मित्र संदीप सिंह के साथ देखा गया। तो ये दोस्ताना और जो अभी जो कुछ टाइम पहले हमें देखने को मिला, दोनों में सच क्या है, तथ्य क्या है, कौन सी बातें सच है, कौन सी बातें गलत है? आप लोगों का इस पे क्या कहना है, प्लीज मुझे बताइएगा। फिर हम इस पे देखते हैं कि आगे सीबीआई क्या जांच कर रही है और हमें भाई को इंसाफ कब मिलती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।